गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नाम क्या है चैप्टर का आपका? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या नाम है बेटा? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का मतलब क्या होता है बेटा? फसल। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। क्या मतलब होता है? उत्पादन। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन और फिर उसकी क्या करनी है? हमें मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट का मतलब उसकी देखभाल, रख रखाव, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको चैप्टर समझा देता हूँ। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूजो जो है वो कहाँ गए बेटा? अपने अंकल के घर गए गर्मियों की छुट्टियों में। देयर अंकल इज अ फार्मर। उनके जो अंकल थे वो क्या थे? किसान थे, फार्मर थे। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल्स, शोवल, प्लाउ एक्सेट्रा। एक दिन उन्होंने बहुत सारे टूल्स देखे, औजार देखे। उन औजारों में कौन कौन सी चीजें थी? पहली थी खुरपी, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना, खुरपी या खुरपा बोलते हैं जिसको। सिकल्स थी, जो आपकी दराती टाइप की, जो दराती होती है, हंसिया बोलते हैं जिसको। और शोवल था और पलाऊ था। कस्सी थी और पलाऊ था। इन द फील्ड, उन्होंने खेतों में इन सारी चीज़ों को, इन सारे औजारों को देखा। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप सभी को ये पता होगा कि जीवित रहने के लिए सभी जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है ना। अब प्लांट्स जो हैं वो तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं बेटा। प्लांट अपना भोजन बना लेते हैं खुद। कैसे? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपने भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर या दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो कहता है कि जो आपका ग्रीन प्लांट है वो आपके अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें भोजन क्यों खाना पड़ता है? हम भोजन क्यों खाते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। देखिए, आप कोई भी कार्य करते हो बेटा, तो हर कार्य को करने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, तो बोलते समय भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं बैठा हुआ हूँ, इधर उधर हिल रहा हूँ, टहल रहा हूँ, तो उसमें भी आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो उस ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए आप क्या करते हो? भोजन करते हो। ठीक है, you already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body function। आपको पहले से ही पता है कि जो आपके जीव जंतु हैं वो भोजन का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए बेटा? अपनी दैनिक जरूरतें, अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, रोजमर्रा के जो कार्य हैं, उनको पूरा करने के लिए उस भोजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। डाइजेशन मतलब पाचन हो गया, रेस्पिरेशन मतलब श्वास लेना हो गया, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, बाहर निकालना। जो वेस्ट बन जाता है आपकी बॉडी का, उसको बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल और बोथ। हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से भी करते हैं। जो शाकाहारी है वो सिर्फ प्लांट से करते हैं। जो मांसाहारी हैं वो किससे करते हैं बेटा? एनिमल से करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। मतलब जब उन्हें प्लांट से भोजन मिलता है तो प्लांट से ले लेते हैं, और जब उन्हें दूसरे एनिमल से भोजन मिलता है तो वहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। और अब देखिए, हमारी जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। 2001 के अंदर आपकी जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ थी। आज 20 साल बाद 35 करोड़ हो गई। मतलब 20 साल में 35 करोड़ बढ़ गए। तो अगले 20 साल में हम मान सकते हैं कि 40 से 45 करोड़ और बढ़ जाएंगे। तो ये बढ़ती जो जनसंख्या है, इसका पेट भरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। और वही इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब खेती बाड़ी, खेती किसानी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखिए, when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop।
जब एक ही तरह के प्लांट एक ही फील्ड के अंदर लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं, तो उन पेड़ों को एग्रीगेटली इकट्ठा क्या कहा जाता है? क्रॉप या फिर फसल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? फसल किसे कहेंगे बेटा? जब एक ही तरह के पौधे एक फील्ड के अंदर एक समय के ऊपर बड़े पैमाने पे उगाए जाएं तो उसे क्या कहा जाता है? फसल। उसको आप जैसे फलदार पौधे, अगर मान लीजिए आपने 10 किलो में फलदार पौधे एक ही तरह के लगा लिए, अमरूद का या नींबू का या संतरा का, जो भी आप लगा रहे हो, तो वो भी क्या कहलाएगी? आपकी फसल कहलाएगी, वो फ्रूट्स नहीं कहलाएंगे। फ्रूट का मतलब क्या होगा? जो 1, 2, 3, 4 पौधे हो, ठीक है। अब फसल का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही तरह के पौधे बड़े पैमाने पे एक ही फील्ड के अंदर एक ही समय पे लगाए जाएं, उसे क्या कहा जाएगा? फसल कहा जाता है, ठीक है। जैसे गेहूं की फसल हो गई, गेहूं की फसल के अंदर सिर्फ गेहूं के पौधे उगाए जाते हैं। चने की फसल में चने के पौधे उगाए जाते हैं। सरसों की फसल में सरसों के पौधे उगाए जाते हैं। तो कपास की फसल में आप देखते हो कपास के पौधे उगाए जाते हैं। अनवांटेड जो पौधे उगाते हैं, जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो अपने आप उगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? खरपतवार। और आप देखते होंगे चाहे बाजरा हो, आपका सरसों हो, मस्टर्ड हो, या फिर आपका कपास हो, उन सब के अंदर अनवांटेड पौधों को निकाल दिया जाता है, चाहे वो प्लोइंग के द्वारा हो या निराई गुड़ाई के द्वारा हो। अनवांटेड प्लांट्स को वहाँ से निकाल दिया जाता है, और अनवांटेड प्लांट को क्या कहते हैं? हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है, हर्ब्स कहते हैं। तो वो आपके बाहर निकाल दिए जाते हैं। सिर्फ जो आपकी फसल के पौधे हैं एक ही तरह के, उनको छोड़ दिया जाता है, ताकि उनसे हम क्या कर सकें? प्रोडक्शन ले सकें, उत्पादन ले सकें। आगे देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। और आपको पता होगा कि जो फसलें हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे अनाज हो गए, सब्जियां हो गई, फल हो गए। इसके अलावा कहता है कि दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन ऑन विच दे ग्रो, इन विच दे ग्रो। जिस भी सीजन के अंदर वो उगाई जाती है, उसी के हिसाब से उनको क्या कर दिया जाता है? क्लासीफाई कर दिया जाता है। इंडिया इज द वेस्ट कंट्री। भारत जो है एक विविधतापूर्ण देश है बेटा। इसमें अलग अलग जलवायु है। उत्तर में ठंडी जलवायु है, दक्षिण में गर्म जलवायु है, मध्य भारत में मैदानी इलाके हैं जहाँ पे नदियाँ सींचती हैं। तो अलग अलग तरह की जलवायु अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा होती है आपकी। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जलवायु है। अलग अलग जलवायु के हिसाब से आपकी अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना वाला जो हिस्सा हो गया, कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा, यहाँ पे धान बोया जाता है क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी धान बोया जाता है। हमारे यहाँ पे बाजरा बोया जाता है, गुआर, जिनको पानी की कम आवश्यकता पड़ती हो। तो जलवायु के ऊपर निर्भर है कि आपका किस तरह की आप फसल बोओगे। जिस तरह की जलवायु होगी उसी तरीके की फसल बन जाती है, ठीक है। तो आज एक पहला जो आपका चैप्टर है उसका फर्स्ट पेज मैंने आपको पढ़ाया है। कल हम अगले 2 पेज पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ लीजिए आप। कोई दिक्कत हो तो बता। थैंक यू।